आज की क्लास को स्किप नहीं करना है बीच में, क्योंकि लास्ट में हम 20 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बांध बताएंगे। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट किया जाए। ओके, जो पहला क्वेश्चन है कह रहा है कि टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? ऑन विच रिवर इज टिहरी डैम इज सिचुएटेड। अगर हम बात करें, जो टिहरी बांध है वो हमारा भागीरथी नदी पर स्थित है, और ये भागीरथी नदी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। ठीक है, और ये सबसे भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें, लगभग 260.5 मीटर है। और इसका जो उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या था? जल विद्युत उत्पादन के लिए, सिंचाई और पेयजल को उपलब्ध कराया जा सके। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, जल्दी से बताओ इसका जो राइट ऑप्शन। देखिएगा राइट ऑप्शन इसका जो होगा, अभी बताया भाई, इतनी जल्दी बोल गए। भागीरथी नदी पर। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन होगा सी। अगला क्वेश्चन, रिहंद बांध उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? जल्दी से बताइए। रिहंद डैम इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। देखिए, अगर हम रिहंद बांध की बात करें, ये जो रिहंद बांध है वो हमारा सोनभद्र जिले में स्थित है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी, सोनभद्र जिले में स्थित है, और ये रिहंद नदी पर स्थित है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन, माता टीला बांध किस नदी पर बना है? माता टीला डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर। अगर हम माता टीला बांध की बात करें, ये बेतवा नदी पर बना हुआ है, और ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, और ये बुंदेलखंड की सिंचाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, जल्दी से बताइए, माता टीला बांध किस नदी पर है? अभी बताया भाई, बेतवा नदी पर स्थित है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन, गोविंद बल्लभ पंत सागर किस बांध से बना है? जल्दी से बताइए। अगर हम बात करें, देखिए जो गोविंद बल्लभ पंत सागर है वो हमारा रिहंद बांध से बना हुआ है, और ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा रिहंद डैम, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, रामगंगा बांध किस जिले में स्थित है? रामगंगा डैम इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। देखिए, अगर रामगंगा बांध की बात करें तो ये हमारा कालागढ़, ये पड़ता है उत्तराखंड के जो कालागढ़ क्षेत्र पड़ता है वहां पर स्थित है, और ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के निकट है। दो क्वेश्चन बनते हैं इससे। पहला तो क्वेश्चन में पूछेगा रामगंगा किस जिले में पड़ता है, तो आपको बता देना है कालागढ़। और कहेगा क्वेश्चन में जो रामगंगा बांध है किस राष्ट्रीय उद्यान के पास स्थित है, तो बता देना है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के पास रामगंगा बांध स्थित है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा कालागढ़। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय कौन सा है? देखिए, अगर हम बात करें, जो उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय है वो हमारा गोविंद बल्लभ पंत सागर है, जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय है, और इसका जो निर्माण हुआ था रिहंद परियोजना से। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी, गोविंद बल्लभ पंत सागर। अगला क्वेश्चन, रिहंद बांध किस राज्य की सीमा के निकट स्थित है? रिहंद डैम इज नियर द बॉर्डर ऑफ विच स्टेट। अगर बात करें, जो रिहंद बांध है वो हमारा उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भाग में छत्तीसगढ़ सीमा के निकट स्थित है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा सी, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ के निकट स्थित है। अगला क्वेश्चन, माता टीला बांध का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया था? Why was माता टीला डैम कंस्ट्रक्टेड? देखिए, अगर हम बात करें, जो माता टीला बांध था उसका जो निर्माण का जो मेन उद्देश्य था, जिससे क्या हो सके, इसका जो उपयोग सिंचाई के लिए, बिजली उत्पादन को बढ़ाया जा सके और बाढ़ नियंत्रण किया जा सके। ठीक है, तो इसके लिए इसका इसका जो मेन उद्देश्य था, सिंचाई के लिए सहायक हो, बिजली उत्पादन में सहायता मिले, और बाढ़ नियंत्रण किया जा सके। ठीक ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा डी। अगला क्वेश्चन, टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? टिहरी डैम प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट।
अगर हम बात करें टिहरी बांध जो परियोजना है वो हमारा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी, उत्तराखंड में स्थित है टिहरी बांध परियोजना। ठीक है, अगर चाहो तो थोड़ा इसके बारे में बता दें, ये भारत की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं में गिनी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? विच इज द टॉलेस्ट डैम इन इंडिया? अगर हम बात करें जो सबसे बड़ा बांध है वो हमारा टिहरी बांध है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा सी, टिहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, अगर इसकी ऊंचाई की बात करें लगभग 260 मीटर। ठीक, अगला क्वेश्चन, रिहंद बांध का निर्माण किस नदी की सहायक नदी पर हुआ था? रिहंद बांध का निर्माण किस नदी की सहायक नदी से हुआ था? देखिए, जो रिहंद बांध का जो निर्माण था वो सोन नदी की सहायक नदी, रिहंद नदी जो है सोन नदी की सहायक नदी है और इसी पर रिहंद बांध बनाया गया था। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी, रिहंद। अगला क्वेश्चन, रामगंगा परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, जो रामगंगा का जो मुख्य उद्देश्य था, सिंचाई सिंचाई हो सके, विद्युत उत्पादन हो सके और बाढ़ को नियंत्रण किया जा सके। ठीक है, तो ये सभी उद्देश्य हैं रामगंगा परियोजना के। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा डी। अगला अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में जल विद्युत उत्पादन हेतु प्रसिद्ध बांध कौन सा है? देखिए, जो जल विद्युत उत्पादन के लिए जो हमारा प्रसिद्ध बांध है वो हमारा है रिहंद बांध, जो उत्तर प्रदेश में जल विद्युत उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए, रिहंद डैम। अगला क्वेश्चन, रिहंद बांध को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, जो रिहंद बांध का जो दूसरा नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर। ठीक है, रिहंद बांध को दूसरा अन्य नाम भी कह सकते हैं, रिहंद बांध का जो अन्य नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर, या इस तरीके से पूछेगा गोविंद बल्लभ पंत सागर का दूसरा नाम तो बता देना है रिहंद बांध। ठीक है, अगला क्वेश्चन, माता टीला बांध उत्तर प्रदेश और किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? देखिए, जो माता टीला बांध जो है हमारी संयुक्त परियोजना है, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, तो इसकी जो राइट ऑप्शन होगा सी, मध्य प्रदेश। इसमें उत्तर प्रदेश नहीं दिया गया, कोई बात नहीं, मध्य प्रदेश दिया गया तो मध्य प्रदेश सही होगा, अगर उत्तर प्रदेश दिया होता तो उत्तर प्रदेश सही होता। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो माता टीला बांध है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। अगला क्वेश्चन, रामगंगा बांध किस राष्ट्रीय उद्यान के पास स्थित है? रामगंगा बांध, देखिए, जो रामगंगा बांध है वो हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के पास स्थित है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी। और बात करें, देखिए, जो ये सब जिससे देखिए, जो रामगंगा बांध है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के पास स्थित है, जिससे क्या होता है, पर्यटकों को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, टिहरी बांध किस प्रकार का बांध है? देखिए, जो टिहरी बांध है वो हमारा अर्थ एंड रॉक फिल डैम है। अर्थ एंड रॉक फिल का मतलब है, इसका जो मतलब होगा यानी कि मिट्टी और पत्थरों से बना एक विशाल बांध है। ठीक है, तो अर्थ एंड रॉक का जो मतलब है मिट्टी और पत्थर से एक बना हुआ बड़ा डैम। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी। अगला क्वेश्चन, रिहंद बांध का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था? देखिए, अगर हम रिहंद बांध की बात करें तो रिहंद बांध का जो उद्घाटन हुआ था 1962 में। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी। और एक महत्वपूर्ण बात बता दें, ये उस समय की सबसे बड़ी परियोजनाओं में शामिल था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस बांध से गोविंद बल्लभ पंत सागर झील बनी है? देखिए, जो गोविंद बल्लभ पंत सागर है वो हमारी रिहंद बांध के कारण बनी है। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो हमारी रिहंद बांध से गोविंद बल्लभ पंत सागर झील बनी है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा सी। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सिंचाई हेतु महत्वपूर्ण बांध कौन सा है? देखिए, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में
सिंचाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण माता टीला बांध है जो बुंदेलखंड क्षेत्र की कृषि और सिंचाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए माता टीला बांध। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण है डैम उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए। अगला क्वेश्चन, टिहरी बांध परियोजना किस नदी प्रणाली से संबंधित है? देखिए जो टिहरी बांध परियोजना है वो हमारी गंगा नदी प्रणाली से संबंधित है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा सी गंगा। अगला क्वेश्चन, रिहंद बांध किस वर्ष पूर्ण हुआ? देखिए जो रिहंद बांध है वो हमारा 1962 में पूर्ण हुआ था। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए 1962 में रिहंद बांध हमारा पूर्ण हुआ था। अगला क्वेश्चन, माता टीला बांध किस नदी घाटी परियोजना का भाग है? देखिए अगर माता टीला बांध की बात करें, ये बेतवा परियोजना से संबंधित है। ठीक है, माता टीला बांध बेतवा नदी घाटी परियोजना का एक हिस्सा है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए बेतवा प्रोजेक्ट। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सबसे प्रसिद्ध बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? देखिए अगर बात करें जो उत्तर प्रदेश की बहुउद्देशीय परियोजना रिहंद परियोजना है, जिससे क्या होता है बिजली और सिंचाई और औद्योगिक उपयोग के लिए सबसे प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा हमारा ए रिहंद प्रोजेक्ट। समझ में आया? उत्तर प्रदेश में सबसे प्रसिद्ध बहुउद्देशीय परियोजना है वो हमारी रिहंद परियोजना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रिहंद बांध किस सामग्री से बना? देखिए जो रिहंद बांध है वो हमारा कंक्रीट से बना हुआ है। कंक्रीट सामग्री होता है उससे रिहंद बांध को बनाया गया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी। अगला क्वेश्चन, टिहरी बांध किस नदी के उद्गम क्षेत्र के निकट है? देखिए जो हमारा टिहरी बांध है वो हमारा हिमालय क्षेत्र में भागीरथी नदी पर स्थित है और ये भागीरथी उद्गम क्षेत्र में आती है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी भागीरथी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रामगंगा बांध किस नदी पर स्थित है? देखिए जो रामगंगा बांध है वो हमारा रामगंगा नदी पर ही स्थित है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन, माता टीला बांध किस वर्ष बनाया गया था? देखिए अगर माता टीला की बात करें, ये हमारा बनाया गया था 1958 में। ठीक है, इसका जो कार्य जितना माता टीला बांध का जो कार्य जो पूर्ण हुआ था 1958 में। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन, रिहंद परियोजना मुख्यतः किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए जो रिहंद परियोजना है वो बिजली उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण जानी जाती है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा पावर जनरेशन। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा बांध सोनभद्र जिले में स्थित है? जल्दी से बताइए अगर किसी को पता हो। देखिए जो इसकी बात करें हम, देखिए जो सोनभद्र का जो प्रमुख बांध है वो हमारा रिहंद बांध है। ठीक है, ये रिहंद बांध पर स्थित है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा सी। अगला क्वेश्चन, टिहरी बांध से किस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है? देखिए जो टिहरी बांध से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है जल विद्युत ऊर्जा। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन होगा सी। अगला क्वेश्चन, माता टीला बांध किस नदी की सहायक नदी है? देखिए जो माता टीला है किस नदी की सहायक नदी है, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, जल्दी से बताइए। देखिए जो माता टीला बांध है वो हमारी बेतवा नदी की सहायक परियोजना है। ठीक है, और ये बेतवा नदी पर स्थित है और जो यमुना नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा जल्दी से बताइए। ओके, बिल्कुल सही बताया है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा बेतवा। अगला क्वेश्चन, रिहंद बांध किस नदी की सहायक नदी है? जल्दी से बताइए। देखिए रिहंद बांध किस नदी की सहायक नदी है, अगर किसी को पता है जल्दी से बताइए। देखिए जो रिहंद
नदी का जो संबंध है सो नदी की सहायक नदी से है, ठीक है। रिहंद नदी सो नदी की सहायक नदी है, ध्यान रखना, सो नदी की, यानी कि इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन, रामगंगा परियोजना किस राज्य से संबंधित है? जल्दी से बताइए, रामगंगा परियोजना किस राज्य से संबंधित है? देखिए अगर हम बात करें रामगंगा परियोजना, ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। तो इसमें उत्तराखंड दिया नहीं गया, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस बांध का संबंध उत्तराखंड से है? जल्दी से बताइए, अभी मैंने बताया था जो किस बांध का संबंध उत्तराखंड से है, जल्दी से बताइए अगर किसी को पता हो। अभी मैंने बताया था टिहरी बांध का, ठीक है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी, टिहरी टिहरी बांध जो है उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, टिहरी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए जो टिहरी परियोजना है इसका जो मुख्य उद्देश्य था बिजली उत्पादन के लिए, पेयजल के लिए और सिंचाई सिंचाई में सहायता मिल सके, ठीक है। तो उपरोक्त सभी हैं। टिहरी जो परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य था बिजली उत्पादन के लिए, सिंचाई के लिए और पेयजल के लिए। तो इसके जो सभी राइट ऑप्शन है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा डी। अगला क्वेश्चन, रिहंद बांध किस नदी घाटी पर स्थित है? देखिए अगर हम बात करें जो रिहंद बांध है वो हमारा सोनवेली सोनवेली नदी घाटी पर स्थित है, सोनवेली, ठीक है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी सोन घाटी। सोनवेली का मतलब होता है वेली घाटी होती है, ठीक है। तो सोन घाटी पर स्थित है रिहंद परियोजना, ध्यान रखना। माता टीला बांध की सीमा किन राज्यों के बीच है? देखिए अगर माता टीला बांध की जो सीमा है वो हमारी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पास है, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों के बीच माता टीला बांध की सीमा है। अगला क्वेश्चन, रामगंगा बांध किस प्रकार की परियोजना है? देखिए जो रामगंगा बांध की अगर हम बात करें, देखिए जो इसका बहुउद्देशीय परियोजना रामगंगा परियोजना सिंचाई के लिए, बाढ़ बाढ़ नियंत्रण के और बिजली उत्पादन के लिए जानी जाती है, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा जल्दी से बताइए, अभी मैंने सभी बता दिया है, मल्टीपर्पज होगा इसका, ठीक है। इरिगेशन के लिए नहीं होगा, टूरिज्म के लिए नहीं होगा, नेविगेशन के लिए नहीं होगा, इसका जो प्रकार है वो मल्टीपर्पज, ठीक है। रामगंगा बांध किस प्रकार की परियोजना है? मल्टीपर्पज की, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब मल्टीपर्पज कैसे होगा ये बताएं। देखिए अभी मैंने बताया जो रामगंगा परियोजना है वो सिंचाई के लिए है, बाढ़ नियंत्रण कर सके उसके लिए है और बिजली उत्पादन के लिए जानी जाती है, ठीक है। समझ में आया? ओके। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का प्रमुख जल विद्युत बांध कौन सा है? जल्दी से बताइए। देखिए जो प्रमुख जल विद्युत बांध है वो हमारा टिहरी बांध है, ये भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं में से एक है, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा टिहरी बांध, इसका जो राइट ऑप्शन होगा डी। अगला क्वेश्चन, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील किस राज्य में स्थित है? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील की अगर बात करें ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी। अगला क्वेश्चन, रिहंद बांध किस नदी पर स्थित है? जल्दी से बताइए। जो रिहंद बांध है वो हमारा रिहंद रिवर पे ही स्थित है, यानी कि रिहंद बांध जो है रिहंद नदी पर ही स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, टिहरी बांध की ऊंचाई लगभग कितनी है? अभी मैंने बताई थी जो टिहरी बांध की ऊंचाई है लगभग 260 मीटर है, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा सी। अगला क्वेश्चन, माता टीला परियोजना किस क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है? देखिए जो माता टीला परियोजना है वो हमारी बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण सिंचाई स्रोत के लिए है, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा बुंदेलखंड, ए ऑप्शन। वहां पर क्या होता है, वहां पर सिंचाई का जो मुख्य सहायता इससे प्राप्त होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रामगंगा बांध किस उद्देश्य के लिए प्रसिद्ध है?
जल्दी से बताइए। देखिए जो राम गंगा बांध का जो उपयोग किया जाता है, इससे क्या होता है, बाढ़ को नियंत्रण किया जाता है, सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, तो फ्लड कंट्रोल, इरिगेशन और इलेक्ट्रिसिटी, ऑल ऑफ द अबव, इनके यानी कि सभी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो 45 का डी होगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, रिहंद परियोजना का संबंध किस उद्योग से अधिक है? देखिए अगर हम बात करें जो रिहंद परियोजना का जो संबंध की बात करें, देखिए तापी विद्युत उद्योग, रिहंद क्षेत्र में कई तापी विद्युत संयंत्र स्थित हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा हमारा सी, थर्मल पावर। रिहंद परियोजना का जो संबंध है थर्मल पावर उद्योग से अधिक है। अगला क्वेश्चन, टिहरी बांध परियोजना से किस शहर को पेयजल मिलता है? देखिए जो टिहरी बांध परियोजना से है वो दिल्ली को दिल्ली को पेयजल मिलता है, और इसके साथ कई शहरों को भी मिलता है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए। ध्यान रखना, दिल्ली के साथ अन्य कई शहरों को भी पानी पेयजल मिलता है। ठीक है, टिहरी बांध परियोजना से। अगला क्वेश्चन, माता टीला बांध किस नदी बेसिन में स्थित है? अगर हम बात करें माता टीला जो है यमुना बेसिन, माता टीला बांध है वो हमारा यमुना नदी बेसिन क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए, यमुना बेसिन। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख बांधों में कौन सा शामिल नहीं है? अगर हम बात करें, देखिए उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख बांधों में से कौन सा शामिल नहीं है, अगर उसकी बात करें तो हीराकुंड बांध है। ये हमारा उड़ीसा में स्थित है, ये उत्तर प्रदेश में नहीं आता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे हीराकुंड, ये उत्तर प्रदेश में नहीं आता है। बाकी रिहंद है, माता टीला है, रामगंगा, ये सभी बांध कहाँ आते हैं? उत्तर प्रदेश में। लेकिन जो हीराकुंड है ये हमारा पड़ता है उड़ीसा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रिहंद बांध किस दशक में बना था? देखिए अगर रिहंद बांध की बात करें, ये 1960 के दशक में बना था, और ये उस समय सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था। ठीक है, ये सबसे ज्यादा रिहंद बांध परियोजना प्रसिद्ध थी। ठीक है, तो ध्यान रखना 1960 के दशक में, इसका जो राइट ऑप्शन होगा सी। अगला क्वेश्चन, टिहरी बांध परियोजना किस कंपनी द्वारा संचालित है? देखिए जो हमारा टिहरी बांध परियोजना है वो हमारा THDC यानी कि THDC इंडियन लिमिटेड, इसका जो टिहरी बांध परियोजना का जो संचालन है वो THDC इंडिया लिमिटेड कराती है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा सी। ध्यान रखना, जो टिहरी बांध परियोजना है वो THDC इंडियन लिमिटेड कंपनी द्वारा संचालित की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, माता टीला बांध की झील किस नाम से जानी जाती है? जल्दी से बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो माता टीला जलाशय यानी कि जो माता टीला बांध से बने जलाशय को माता टीला रिजर्वेयर कहा जाता है। ठीक है, तो माता टीला रिजर्वेयर, इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए। फिर से समझाएं, देखिए जो माता टीला बांध से जो बने जलाशय हैं उनको हम कहते हैं माता टीला रिजर्वायर। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो जितने भी हमारे जो माता टीला बांध से बने जलाशय को माता टीला रिजर्वायर कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखते रहिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैं इस समय प्रोवाइड कर रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा ये परीक्षाओं में पूछे गए हुए हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, राम गंगा परियोजना का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? अगर हम बात करें जो राम गंगा परियोजना का जो निर्माण था 1971 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी, इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी, 1971 में रामगंगा परियोजना का निर्माण प्रारंभ किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रिहंद बांध की लंबाई कितनी है? जल्दी से बताइए, रिहंद बांध की लंबाई। देखिए अगर रिहंद बांध की लंबाई की बात करें लगभग 934 मीटर है। ठीक है, तो रिहंद बांध की लंबाई की अगर बात करें लगभग 934 मीटर है।
अगला क्वेश्चन, टिहरी बांध परियोजना किस नदी के संगम क्षेत्र के पास है? देखिए, अगर टिहरी बांध परियोजना की बात करें, भागीरथी और बेलांगना संगम, टिहरी बांध भागीरथी और बेलांगना नदियों के संगम क्षेत्र के निकट है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, सबसे इंपॉर्टेंट है भागीरथी और बेलांगना संगम। इसका जो राइट ऑप्शन होगा, भागीरथी और बेलांगना नदियों के संगम क्षेत्र के निकट आती है। ठीक है, निकट का मतलब पास, तो ध्यान रखना जो टिहरी बांध है वो हमारा भागीरथी और बेलांगना नदी के संगम क्षेत्र के पास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, माता टीला बांध का उपयोग किस लिए नहीं होता है? देखिए, अगर हम बात करें माता टीला बांध का उपयोग, देखिए इसका जो यूज है वो समुद्री परिवहन में नहीं किया जाता है। ठीक है, माता टीला बांध का जो उपयोग है सा ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं होता है। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन होगा डी, यानी कि जितने भी हमारे जो समुद्री परिवहन है इसके लिए माता टीला बांध का प्रयोग नहीं किया जाता है। इरिगेशन, फिशरीज और हाइड्रो पावर के लिए किया जाता है। ठीक है, लेकिन सा ट्रांसपोर्ट यानी कि समुद्र परिवहन के लिए माता टीला बांध का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन, रिहंद परियोजना से किस क्षेत्र को बिजली मिलती है? जल्दी से बताइए। देखिए, जो रिहंद परियोजना से उत्तरी विद्युत ग्रिड को बिजली मिलती है। ठीक है, उत्तरी, इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए, नॉर्थन ग्रिड। ध्यान रखना जो रिहंद परियोजना से नॉर्थन ग्रिड क्षेत्र को बिजली मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रामगंगा बांध किस पर्वतीय क्षेत्र के निकट स्थित है? रामगंगा बांध, देखिए अगर रामगंगा बांध की बात करें, ये हमारा हिमालय क्षेत्र के निकट स्थित है रामगंगा बांध। ठीक है, तो ध्यान रखना हिमालय क्षेत्र के निकट। अगला क्वेश्चन, टिहरी बांध किस नदी की मुख्य धारा पर है? कोई बता सकता है? ओके, जल्दी से बताइए। हाँ बिल्कुल, आपने सही बताया, जो टिहरी बांध है वो भागीरथी मुख्य धारा है, जो टिहरी बांध भागीरथी नदी की मुख्य धारा पर स्थित है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा भागीरथी, ऑप्शन बी इसका सही है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय बांध कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। देखिए, जो बहुउद्देशीय बांध है वो हमारा रिहंद, माता टीला और रामगंगा, ये तीनों उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। कौन कौन सी? एक तो रिहंद, माता टीला और रामगंगा, ये तीनों उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय बांध हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द दीज। अब इसके बाद क्लास को स्किप नहीं करना, आप चालू होंगे, सबसे ज्यादा जो बहुत इंपॉर्टेंट बांध है उनके बारे में बताएंगे, यानी कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बांध है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बांध है उनको थोड़ा डिटेल में हम पढ़ लेते हैं। देखिए, पहला आया था रियन बांध। ठीक है, अभी मैंने बताया था रियन बांध के जो कुछ ऑब्जेक्टिव्स आए थे। देखिए, जो रिहंद बांध की बात करें, नदी कौन सी बताई थी? किस नदी पर स्थित है? देखो, जो रिहंद बांध है वो रिहंद नदी यानी कि सोन नदी की सहायक नदी है, और ये कहाँ पर स्थित है? ये पिपरी पिपरी पड़ता है सोनभद्र जिले में। ठीक है, सोनभद्र जिले में पिपरी पड़ता है, वहां पर स्थित है। और इसका जो विशेष पॉइंट बता दें, ये उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। उत्तर प्रदेश का ये सबसे ऊंचा बांध है, लगभग 91.44 मीटर है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, इसके जलाशय को गोविंद बल्लभ पंत सागर भी कहा जाता है। ठीक है, अभी मैंने बताया था इसके जलाशय को क्या कहा जाता है? गोविंद बल्लभ पंत सागर भी कहा जाता है। और ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ठीक है, और इसे रिहंद हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, और
इसकी जो बिजली उत्पादन क्षमता है लगभग जो 300 मेगावाट है। ठीक है, बिजली उत्पादन क्षमता इसकी कितनी है? 300 मेगावाट। और ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। ये इसका क्वेश्चन अभी आया था ना, तो ध्यान रखना। अगला बांध, माता टीला बांध। देखिए, अगर माता टीला की थोड़ी डिटेल में बात करें, किस नदी पर बताया था? बेतवा नदी पर। स्थान ललितपुर जिला। ठीक है, और इसके महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में बात करें, देखिए इसका निर्माण वर्ष 1998 में हुआ था। और अगला पॉइंट, इस बांध से गुरसराय और मंदर नाम की दो प्रमुख नहरें निकलती हैं, जो झांसी हमीरपुर और जालौन जिलों की सिंचाई करती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, इसे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से एक बहुउद्देशीय परियोजनाओं के रूप में विकसित किया गया था। ठीक है, तो ये माता टीला के बारे में ये इतनी इंफॉर्मेशन और दी है आपको। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनकी डिटेल में हम बता रहे हैं पॉइंट्स। ठीक है, अब आता है राजघाट बांध। किस नदी पर है? जो राजघाट बांध है वो हमारा बेतवा नदी पर है। और स्थान की बात करें तो ये ललितपुर जिले में है। ठीक है, महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखिए, ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त अंतर्राज्यीय परियोजना है। और इसे बेतवा नदी बोर्ड द्वारा संचालित किया जाता है। किसके द्वारा? बेतवा नदी बोर्ड द्वारा संचालित किया जाता है। और इस परियोजना से सिंचाई के साथ साथ 45 मेगावाट और जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अगला बांध, अब आता है आधवा बांध। आधवा बांध आपको नया लग रहा होगा। देखिए, आधवा जो बांध है वो आधवा नदी पर स्थित है। अब कहाँ पड़ता है? मिर्जापुर जिले में। ठीक है, इसका जो महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करें, देखिए ये उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे बांधों में से एक है। और इसकी लंबाई की बात करें तो 7.9 किलोमीटर है। ठीक है, और इसका जो उद्देश्य की बात करें, इसका जो उद्देश्य था मिर्जापुर और उसके आसपास के पठारी क्षेत्रों में सिंचाई के लिए पानी को उपलब्ध किया जा सके। ठीक है, ये बांध समझ में आ गया, आधवा बांध। इतनी जानकारी इसके लिए ठीक है। बांध अगला बांध है परीक्षा बांध। कौन सा बांध है? परीक्षा बांध। देखिए, अगर परीक्षा बांध की बात करें तो ये हमारा बेतवा नदी पर है। स्थान की बात करें तो ये झांसी जिला पड़ता है, वहां पर झांसी कानपुर राष्ट्रीय जलमार्ग के पास है। ठीक है, इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में जानकारी बता देते हैं आपको। देखिए, इसका जलाशय काफी बड़ा है। ठीक है, जलाशय इसका काफी बड़ा है, जिसका उपयोग किसके लिए किया गया था? नौकायन यानी कि बोटिंग के लिए किया गया था। और इस बांध का पानी जो परीक्षा थर्मल पावर स्टेशन को शीतलन यानी कि कूलिंग के लिए दिया गया था। ठीक है, दिया जाता है। अगला बांध देखते हैं। परीक्षा बांध के बारे में समझ में आया? एक बार फिर से देखिए, परीक्षा बांध किस नदी पर है? बेतवा नदी पर। कहाँ है? बेतवा नदी पर। और स्थान कहाँ है? झांसी जिला है और झांसी कानपुर राष्ट्रीय जलमार्ग के पास। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था? जलाशय काफी बड़ा, इसका जो जलाशय काफी बड़ा है, जिसका उपयोग नौकायन यानी कि बोटिंग के लिए किया जाता है। और ये इस बांध का जो पानी है परीक्षा थर्मल पावर स्टेशन को शीतलन यानी कि कूलिंग के लिए दिया जाता है। ठीक है, अगला बांध देखते हैं। अगला बांध है मेजा बांध। अगर मेजा बांध की बात करें, ये हमारी किस नदी पर है? बेला नदी पर स्थित है। और स्थान की बात करें तो मिर्जापुर जिला है। इसका लाभ प्रयागराज को मिलता है, ध्यान रखना। मेजा बांध किस नदी पर है? बेला नदी पर। स्थान कौन सा है? मिर्जापुर जिला। इसका लाभ किसको मिलता है? प्रयागराज को। महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखते हैं। देखिए, यह एक प्रसिद्ध मिट्टी का बांध यानी कि अर्थेन डैम है। ठीक है, और ये बेला नदी घाटी परियोजना के तहत निर्मित है। ठीक है, और यह बांध प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद और मिर्जापुर
जिलों के सूखे क्षेत्रों में नहरों द्वारा सिंचाई पहुंचाता है। ठीक है, ध्यान रखना, मिर्जापुर जिले के सूखे क्षेत्रों में क्या पहुंचाता है? सिंचाई पहुंचाता है। अगला बांध, अगला अगला बांध है हमारा ओबरा बांध। ओबरा बांध की बात करें, ये किस नदी पर है? रिहंद नदी पर है। स्थान ओबरा, सोनभद्र जिला है। और महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में बात करें, देखिए जो हमारा ओबरा बांध है, ये रिहंद बांध के निचले प्रवाह में स्थित है। किसके? रिहंद बांध के निचले प्रवाह में। और एक बेलिंग रिजर्वेयर का काम करता है। किसका काम करता है? बेलिंग रिजर्वेयर, चाहो तो आप इंग्लिश में बैलेंसिंग रिजर्वेयर का काम करता है, बैलेंसिंग का काम करता है। ठीक है, तो ओबरा बांध किसका काम करता है? एक तो बैलेंसिंग रिजर्वोयर का काम करता है। और ये ओबरा थर्मल पावर स्टेशन, ओबरा थर्मल पावर स्टेशन और ओबरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन के पास स्थित है, जिससे भारी मात्रा में बिजली बनाई जाती है। ठीक है, इतनी जानकारी काफी है ओबरा बांध के बारे में। ये ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बांध है, इसीलिए इनको हम लास्ट में बता रहे हैं। अगला बांध है धनरोल बांध या सिरसी बांध। ये कहाँ पर स्थित है? ये किस नदी पर है? ये घाघरा नदी पर स्थित है। ये स्थानीय धारा है। ठीक है, कैसी धारा? स्थानीय धारा। ये कहाँ पर स्थित है? मिर्जापुर जिले में। इसके अगर महत्वपूर्ण पॉइंटों की बात करें, देखिए इसे सिरसी बांध के नाम से भी जाना जाता है। तो धनरोल बांध या सिरसी बांध का दूसरा नाम है। ठीक है, ध्यान रखना, धनरोल बांध को ही सिरसी बांध कहा जाता है। और ये मिर्जापुर सोनभद्र के कुछ हिस्सों में पानी की पीने के पानी और कृषि सिंचाई का मुख्य स्रोत है। ठीक है, अगला बांध देखते हैं, अर्जुन बांध। देखिए अर्जुन बांध की बात करें तो ये अर्जुन नदी पर स्थित है। स्थान चरखारी, महोबा जिला है। और ये इसका जो निर्माण की बात करें तो इसका जो निर्माण हुआ था 1957 में। अर्जुन बांध की मुख्य नहर लगभग 42 किलोमीटर, कितनी? 42 किलोमीटर लंबी है, जो महोबा महोबा और हमीरपुर जिलों के शुष्क खेतों को पानी देता है। ठीक है, तो अर्जुन बांध के बारे में इतनी जानकारी ध्यान रखना। अर्जुन बांध किस नदी पर है? तो अर्जुन नदी पर। कहाँ स्थित है? तो चरखारी महोबा जिले में। और इसका जो निर्माण कब हुआ था? 1957 में पूरा हुआ था। और अर्जुन बांध की जो मुख्य नहर है लगभग 42 किलोमीटर लंबी है, जो महोबा और हमीरपुर जिलों के शुष्क खेतों को पानी देती है। ठीक है, अगला बांध अगला बांध है अरोरा बांध। देखिए अगर हम अरोरा बांध की बात करें, देखिए अरोरा बांध जो अगर बात करें किस नदी पर है? गहराई नदी पर स्थित है। ठीक है, ध्यान रखना, किस नदी पर है अरोरा बांध? जल्दी से बताएं, सामने लिखा है फिर भी बताने में डर रहे हो। देखिए गहराई नदी पर है। ये भी एक कैसी है? ये भी स्थायी धारा है। ठीक है, ध्यान रखना, कैसी धारा? स्थायी धारा। अरोरा जो बांध है किस नदी पर है? गहराई नदी पर है। और ये कैसी धारा? स्थानीय धारा है। और ये भी मिर्जापुर में स्थित है। ठीक है, और इसका जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, देखिए ये वाराणसी और मिर्जापुर की सीमा के पास स्थित एक बहुत पुराना सिंचाई बांध है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये वाराणसी और मिर्जापुर की सीमा के पास स्थित है। ये सबसे पुराना माना जाता है। ठीक है, अरोरा बांध। अगला बांध शारदा सागर बांध, भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये किस नदी पर है? शारदा नदी पर, महाकाली नदी। ठीक है, शारदा नदी को महाकाली नदी के पास। ठीक, स्थान कहाँ है? पीलीभीत लखीमपुर खीरी सीमा के पास। ठीक है, और बात करते हैं, देखिए ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली जो हमारी शारदा नहर है। शारदा नहर को जो पानी की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित कराता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है, शारदा नहर। ठीक है, अगला बांध देखते हैं,
अगला बांध है नरोरा बैराज। देखिए नरोरा बैराज की अगर बात करें, ये हमारा गंगा नदी पर स्थित है, ठीक है। और स्थान स्थान है बुलंदशहर, बुलंदशहर जिले में, ठीक है। और देखिए जो हमारा नरोरा बैराज है, ये यहाँ से ये निचली गंगा नहर, यहाँ से क्या, यहाँ से जो है निचली गंगा नहर निकाली गई है। और ये इसके पास ही उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऊर्जा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थित है। ध्यान रखना, दो क्वेश्चन इससे बनने हैं। फिर से डिटेल में बताते हैं। देखिए जो नरोरा बैराज है किस नदी पर है? गंगा नदी पर है। स्थान कौन सा है? बुंदेलखंड जिला। और यहाँ से निचली गंगा नहर निकाली गई है। और ये इसके ही पास उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थित है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना भाई। अगला बांध देखते हैं, मोदोहा बांध या स्वामी ब्रह्मानंद बांध, ठीक है। तो ध्यान रखना, मदोहा बांध। मदोहा बांध की बात करें तो ये बिरमा नदी पर है। किस नदी पर है? बिरमा नदी पर है। स्थान हमीरपुर जिला। अगर इसकी बात करें थोड़ी, इसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स की, देखिए ये स्वतंत्रता सेनानी और संत स्वामी ब्रह्मानंद के नाम पर इसका नामकरण किया गया है, ठीक है। और ये हमीरपुर जिले में जल संकट और सिंचाई की समस्याओं को दूर करता है, ठीक है। तो समझ में आया। जो मदोहा बांध है किसके नाम पर है? एक तो स्वतंत्रता सेनानी और संत स्वामी ब्रह्मानंद के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। और ये हमीरपुर जिले में जल संकट और सिंचाई की समस्याओं को दूर करता है, ठीक है। अगला बांध देखते हैं। अब अगला बांध है जो जिरको बांध। जिरको बांध देखिए जिरको नदी पर है, ठीक है। और ये स्थान है मिर्जापुर जिला में। इसकी विशेष विवरण की बात करें, देखिए मध्य क्षेत्र के पठारी भागों में पानी जमा करने के लिए इसका निर्माण किया गया है। और जो खरीफ रबी दोनों फसलों के लिए बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो जिरको बांध के बारे में इतनी डिटेल रखते हैं। अगला बांध देखते हैं, पथराई बांध। पथराई बांध किस नदी पर है? पथराई और सुखना नदी का संगम। ध्यान रखना, किस नदी पर है? पथराई और सुखना नदी का संगम है, वहां पर स्थित है। और स्थान इसका झांसी जिला। कौन सा है? झांसी। देखिए यह बांध दशा नदी तंत्र की सहायक धाराओं पर बना है, जो बुंदेलखंड झांसी क्षेत्र में रबी फसलों की सिंचाई के काम में आता है, ठीक है। अगला बांध देखते हैं, रोहिणी और जामनी बांध। देखिए अगर रोहिणी और जामनी बांध की बात करें, ये क्रमशः रोहिणी और जामनी नदी पर है, ठीक है। किस नदी पर है? रोहिणी और जामनी नदी पर है। स्थान कौन सा है? ललितपुर जिला है। और ललितपुर को बांधों का जिला कहा जाता है। ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या कहा जाता है ललितपुर को? जल्दी से बताइए। देखिए ललितपुर को बांधों का जिला कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से छोटी बड़ी कई नदियां हैं जिन पर बांध बने हैं, ठीक है। अगला पॉइंट, जामनी बांध उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर जल वितरण को संतुलित करता है। किस किस की? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर, ठीक है। अगला बांध, नौगढ़ बांध। नौगढ़, देखिए नौगढ़ बांध की अगर बात करें तो ये कर्मनाशा नदी पर है। किस नदी पर है? कर्मनाशा नदी पर। स्थान चंदौली जिला। पहले वाराणसी का हिस्सा था, बाद में चंदौली जिला, ठीक है। और इसका डिटेल में थोड़ा अगर हम बात करें, देखिए कर्मनाशा नदी के जल को नियंत्रण कर या चंदौली और गाजीपुर जिलों के धान के खेतों, यानी कि धान का कटोरा कहे जाने वाले क्षेत्र की सिंचाई करता है। किसकी करता है? धान का जो कटोरा कहे जाते हैं उनकी सिंचाई क्षेत्रों की करता है, ठीक है। अगला बांध देखते हैं, सपरार बांध। सपरार बांध देखिए, सपरार बांध जो है हमारा सपरार नदी पर ही है, ठीक है। ये कहाँ पड़ता है? माऊ रानीपुर जिला झांसी।
ध्यान रखना, जो हमारा सप्रार बांध है वो सप्रा नदी पर है। महारानीपुर जो जिला कहाँ पड़ता है, झांसी जिले में महारानीपुर में स्थित है, ठीक है। और वर्ष 1958 में निर्मित यह बांध बुंदेलखंड में अकाल और सूखे से निपटने के लिए बनाई गई शुरुआती परियोजनाओं में से एक है, ठीक है। किसके लिए? अकाल और सूखे से निपटने के लिए इसको किसका किसका बांध बनाया गया? सरपरार बांध जो है अकाल और सूखे बांध से निपटने के लिए बनाई गई थी, ठीक है। ये सबसे पहली शुरुआती परियोजना थी। अगला बांध बघेलखंड बांध। देखिए, अगर बघेलखंड बांध की बात करें तो ये जमुआर नदी पर है, ठीक है। ये स्थानीय पहाड़ी नाला है, ठीक है। स्थान की बात करें तो बलरामपुर जिला है, उत्तरी तराई क्षेत्र में, ठीक है। बात करें, देखिए अधिकांश बांध दक्षिण के बुंदेलखंड विंध्याचल क्षेत्र में है, लेकिन यह उत्तर प्रदेश के उत्तरी तराई क्षेत्र में स्थित है। कुछ चुनिंदा बांधों में से ये कैसा एक है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ध्यान समझ में आया। बघेलखंड बांध कहाँ पे है? जमुआरा नदी पर है, स्थान बलरामपुर जिला है, और ये अधिकांश बांध जो है दक्षिण के बुंदेलखंड विंध्याचल क्षेत्र में है, और ये उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में स्थित है, और जो कुछ चुनिंदा बांधों में से एक है, ठीक है। समझ में आया बघेलखंड बांध। अगला बांध देखते हैं, गोविंद सागर बांध। देखिए ये किस नदी पर है? देखिए ये शहजाद नदी पर है, और स्थान की बात करें तो ये ललितपुर जिले में है। देखिए यह गोविंद बल्लभ पंत सागर सोनभद्र से अलग है, और ये ललितपुर शहर के पास शहजाद नदी पर स्थित बना हुआ है। एक किस चीज का माध्यम? सिंचाई का माध्यम है, ठीक है। सिंचाई बांध है। तो इसके बारे में समझ में आया। एक बार फिर से, गोविंद सागर बांध किस नदी पर है? शहजाद नदी पर, स्थान ललितपुर, और ये गोविंद बल्लभ पंत सागर जो सोनभद्र से बिल्कुल अलग है, और ये ललितपुर शहर के पास शहजाद नदी पर बना हुआ एक माध्यम सिंचाई बांध है, ठीक है। ध्यान रखना, ये सिंचाई बांध है। अगला बांध आ गया है हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र का महत्व। अब बुंदेलखंड क्षेत्र का जो महत्व हम बता देते हैं। देखिए क्षेत्र की बात करें, देखिए झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, जालौन, ठीक है। ये क्षेत्र है इसके बुंदेलखंड क्षेत्र का जो क्षेत्र में जो ये इतने क्षेत्र आते हैं, झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा और चित्रकूट और जालौन। अगर हम इसकी बात करें, देखिए ये अभी रुकिए 2 मिनट। देखिए अगर हम बात करें इसके बारे में, जो हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं, देखिए ये उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में बांधों का घनत्व सबसे अधिक है। ध्यान रखना, बुंदेलखंड क्षेत्र में बांधों का जो घनत्व है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। इसका जो कारण है, यह पथरीला और असमान भूभाग है यहाँ पर, और यहाँ पर जो नदियां हैं बरसाती होती हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, पानी को रोकने भूजल स्तर को सुधारने के लिए यह बड़े पैमाने पर चेक डैम और जलाशय बनाए गए हैं, ठीक है। तो समझ में आया। फिर से रिवीजन करते हैं, चलो। देखिए बुंदेलखंड के जो क्षेत्र कौन कौन से हैं? झांसी है, ललितपुर है, महोबा है, हमीरपुर है, बांदा है, चित्रकूट और जालौन। अगर इसकी हम बात करें, देखिए ये उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में बांधों का सबसे बड़ा घनत्व है। ध्यान रखना, बुंदेलखंड में है जो है बांधों का सबसे ज्यादा घनत्व है, और यहाँ पर क्या है, पथरीला और आसमान भूभाग है। जिससे क्या होता है, यहाँ पर जो नदियां हैं वो हमारी बरसाती नदियां हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, पानी को रोकने और भूजल स्तर को सुधारने के लिए एक सबसे बड़ा पैमाना चेक डैम और जलाशय बनाए गए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ध्यान रखना, भूजल और पानी को रोकने के लिए क्या बनाया गया, यहाँ पर चेक डैम और जलाशय बनाए गए हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर रखते हैं, ठीक है। तो थैंक यू क्लास।
आज की क्लास सबसे इम्पोर्टेंट थी, ठीक है। तो अभी जो लास्ट में जितने भी बांध बताए हैं और जितने भी क्वेश्चन सोल्व कराए हैं इनको तैयार कर लीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आज तक के सबसे इम्पोर्टेंट। तो अब फिर मिलेंगे अगली क्लास में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। थैंक यू क्लास।